नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीतिक पिच पर नीतीश कुमार के कारण कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। वो इस मायने में अहम है कि हालिया विधानसभा चुनाव जब हुए, तब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की तुलना में कहीं बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो अगर आप हाल के घटनाक्रम को देखें, आपको ये बात समझ में आएगी। हम आपको एक वैशाली में जो अभी दलित बिटिया के साथ कथित रेप और उसकी हत्या हुई है, उससे संबंधित वीडियो दिखाने जा रहे हैं इस संदर्भ में, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम इलाका है, नित्यानंद राय गिरिराज मंत्री का इलाका है। लेकिन इसका संदर्भ बहुत पुराना है, बहुत जब से लगभग 2 साल हो गए और दोनों पार्टियों में फिर से मिलकर गठबंधन, फिर चुनाव जीते, सरकार बनी। लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तमाम मुद्दों पर टकराव है, उसमें आप पाएंगे कि कहीं न कहीं ज्यादा बड़ी पार्टी, बड़ा भाई होने के बावजूद कैसे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आप अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, आप या फिर अगर बात करें पूर्णिया में जो दलित बस्ती पर हमला हुआ, आप अगर बात करें दहेज नियंत्रण पे आप तमाम मुद्दों पे आप अगर शुरू में तो 370 पे भी मतभेद था, लेकिन हाल के दिनों की जो कुछ घटनाएं, खासतौर पर शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी पे बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने आए। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस प्रशासन से मिलकर शराब माफिया ये काम कर रहा है, और जिन इलाकों में और जिन वर्गों में ये इसका जहर जो है आया और लोगों की मौत हुई जहरीली शराब से, वो माना जाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उन तबकों में हाल के दिनों में पैठ बढ़ा रही थी। अब शराबबंदी के बाद जब कानून व्यवस्था की बात आती है, तो लगातार भाजपा के मंत्रियों भी ये स्वीकारते हैं दबे मुँह से कि इस पर ध्यान न देकर समाज सुधार पर निकले नीतीश कुमार बहुत ही गलत कर रहे हैं, और अगर वो प्रदेश की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, उस पर ध्यान दें, तो ज़्यादा शायद अच्छा होता। तो खैर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का घर वैशाली का इलाका, जी हाँ, वही वैशाली, वही हाजीपुर, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव जीते हैं। ये मामला तिसियौता थाने का है, जहां से एक दलित बच्ची गायब होती है, उसका 6 दिन बाद शव मिलता है। आरोप है कि इसके साथ कुकृत्य किया गया, रेप किया गया। यहां पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखिंदर पासवान। वहां मौजूद पप्पू यादव ने कैसे उनकी क्लास लगाई, जरा आप भी देख लीजिए खुद। आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का यहाँ पर जो फजीहत है वो झेलनी पड़ रही है। कल बंद किए थे हम लोग ना। हाँ, जो शेष बचे हुए हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, तो पकड़ाएंगे ही। कल तो थे ना वहाँ, ये जघन्य अपराध है। कल भोज में थे ना, अपराध को कभी भी बर्दाश्त हम लोग। अरे विधायक जी क्या जो लोग कल हम सब लिए ना भोज में, कल वहाँ लिए। उनको बोलिए गृह मंत्री जी को, भोज में रहते हैं तो हम लोग के नेता है, कहिए इस पर बड़ा एक्शन है। लेकिन इस पर संज्ञान में लिए हैं, बच्चे से बात की है और कार्रवाई भी थाना में। खाली उनको तो अभी तक में यहाँ आ जाना चाहिए ना। कल तक कार्यक्रम में थे, प्रसाद में कार्यक्रम उनका था। हम आपसे आग्रह इतने करेंगे कि आप यहाँ के इस क्षेत्र के गार्जियन हैं और आप खुद ही समझदार और इसी पंचायत हाँ जी, इसी पंचायत सभी पंचायत के बगल के पंचायत हमारे घर गृह है, पंचायत सारी है, बगल के पंचायत गृह पंचायत 2 किलोमीटर दूर। अभी जस्ट हमको बोला गया कि हम सुरक्षा दे रहे हैं उसका किसी भी, ठीक है ना। अब जो हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं, कैसे वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खदेड़ दिया और उनके खिलाफ माहौल तैयार हुआ। आखिर ये क्यों हो रहा है?
हाल के दिनों में लूट, अपहरण, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार पुलिस का रिकॉर्ड ये बताता है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे पुलिस महकमे को शराब की बोतलों के खोज में लगा दिया है। देखिए जरा इन विधायक के साथ क्या होता है। और इस तरह अंत में लखिंदर पासवान माहौल को भांपकर वहां से निकलना उचित समझते हैं। वैसा नेता जो उसी पंचायत का है, उसी पंचायत के लोगों ने इन्हें विदा कर दिया। विदा नहीं कर दिया, वो मजबूर हो गए वहां से भागने के लिए। अब बताऊं कि हाजीपुर का इलाका वो इलाका है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने को मगध के इलाके में मजबूत बनाती है और गंगा पार जाती है, तो ये वो इलाका है हाजीपुर का जहां राष्ट्रीय जनता दल कालांतर से मजबूत रही है। राघोपुर, महुआ, हाजीपुर, इन इलाकों में आरजेडी का असर रहा है। बहुत मेहनत करके, चाहे वो नित्यानंद राय ही क्यों ना हो, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने काफी मेहनत की और हाजीपुर, महुआ, सकरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लालगंज जैसे इलाकों में पैठ बनाई। और इस पैठ को ये देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। अगर हमने कई नेताओं से बात की तो वो मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस नहीं करने के कारण ऐसा हो रहा है और इसका खामियाजा शायद भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़े। अब जैसे हाल ही में आपको याद होगा, निक्की हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी की कटोरिया से विधायक चंपारण में, उन्होंने सदन के भीतर भी क्वेश्चन उठाए शराबबंदी कानून पर। कई नेताओं ने, बेगूसराय के विधायक ने तो चिट्ठी लिखकर कहा कि हमारे जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं जनाब, जरा पुलिस को फ्री कीजिए और उनको अपराधियों के पीछे लगाइए। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार संकल्प लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, न वो इस चीज शराबबंदी कानून की समीक्षा तो होगी ही नहीं, बल्कि इस पर जो बात करेंगे वो भी अपना देख लें। हालांकि उनका इशारा मांझी की तरफ था। जीतन राम मांझी जो एक मुशहर तबके से आते हैं और उस दलित आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जिसका पेशा रहा है तारी बनाना या इन सब चीजों में, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे, समीक्षा की जाए तो इससे भी वो नाराज हैं। अब एक नीतीश कुमार, उनकी जिद, उनकी हट के आगे पूरा पुलिस महकमा शराबबंदी को सुशासन की पहली शर्त मानकर चल रहा है और इसकी भेंट कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चढ़ने जा रही है। हमारा अंदाजा ये है कि जैसे-जैसे वक्त आगे जाएगा और पहले लोकसभा चुनाव आने हैं, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन जो जमीन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत से तैयार की थी, वो कमजोर पड़ती जा रही है। हम आप तक इसी तरह विश्लेषण और बिहार की राजनीति को लेकर किसी भी घटना चक्र को बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।